इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारा चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने अभी तक मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन का अध्ययन किया था। आज हम इसके अंतर्गत ट्राई हेलो व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ऐसे कंपाउंड जिनके पास 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत ट्राई हेलो व्युत्पन्न में हम अध्ययन करेंगे हेलो फॉर्म का। हेलो फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा CH(X3)। देखिए, जब हमारा एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है और इस मेथेन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाती है और उसके स्थान पर कौन आ जाता है? हैलोजन CH3X। ये हमारा मोनो हेलो एल्केन है। जब हम इससे एक हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन किसी एक हैलोजन परमाणु के द्वारा कर देंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा CH2X। 2 हैलोजन परमाणु हैं, डाई हेलो व्युत्पन्न। और जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक और हैलोजन परमाणु के द्वारा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH(X3) ट्राई हेलो व्युत्पन्न, जिसे हम हेलो फॉर्म कहेंगे। अब यहाँ पर जो X है वो हैलोजन हमारी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। जब हम क्लोरीन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा CH(Cl3) और जब ब्रोमीन लेंगे तो ये हो जाएगा CH(Br3) और आयोडीन लेने पर ये हो जाएगा CH(I3). इस प्रकार ये 3 प्रकार के हेलो फॉर्म हमें प्राप्त होंगे। CH(Cl3) को हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म, CH(Br3) को ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं और CH(I3) हो जाएगा हमारा आयोडोफॉर्म। इस प्रकार 3 प्रकार के हेलो फॉर्म होंगे हमारे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। अब हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत एक तो हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और एक पढ़ेंगे हम आयोडोफॉर्म। ओके। अब हेलो फॉर्म जिस विधि से हम बनाते हैं वह विधि कहलाती है हमारी हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो इसमें एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है जिसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम हेलो फॉर्म का निर्माण करते हैं। इस विधि की सहायता से क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं और आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? हमारे पास 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, यौगिक A और यौगिक B। यौगिक A ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोक्सी समूह होता है, जैसे CH3, CH, OH, R। तो एक कंपाउंड तो ये होते हैं एल्कोहल वाले जिनके पास क्रियात्मक समूह होता है OH, और दूसरे प्रकार के यौगिक होते हैं हमारे CH3, C++OR। यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है कार्बोनिल,
जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। और यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है OH, जो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो A प्रकार के और B प्रकार के जो ये यौगिक है, ये यौगिक कौन सी अभिक्रिया देते हैं? हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। ओके, कौन से यौगिक हेलोफार्म अभिक्रिया देंगे? A प्रकार के देंगे और B प्रकार के देंगे। A और B प्रकार के यौगिक में जो ये R है, ये R इजकल टू हम क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन। और R इजकल टू हम क्या रख सकते हैं? मैथिल समूह भी ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम इस R इजकल टू H रखते हैं तो ये एक कंपाउंड क्या होगा? CH3। देखो CH और एक हाइड्रोजन ये R के स्थान पर रखी, ये हो गया हमारा CH2OH। क्या बन गया? ये बन गया हमारा एथेनॉल। तो A प्रकार का जो यौगिक है वो एथेनॉल हो सकता है, या फिर इस R के स्थान पर हम क्या रख दे? CH3 रख दे, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CHOH और CH3। क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल हो गया, क्योंकि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन के पास कितना कार्बन है? एक। तो ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक। तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इसमें क्रियात्मक समूह से ये कार्बन, इसके पास कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? द्वितीयक, इसलिए हमारा द्वितीयक एल्कोहल हो गया। तो ये तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल और ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब हेलोफार्म अभिक्रिया में जो यौगिक A है वो क्या हो सकता है? प्राथमिक एल्कोहल भी हो सकता है और द्वितीयक एल्कोहल भी हो सकता है। सेकंड यौगिक B की बात करें तो सेकंड यौगिक B में R इजकल टू क्या ले हम? H। तो हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा CH3। जब H रखेंगे तो CHO क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड अर्थात एथेनेल। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाला कंपाउंड हो गया। और यदि इस R के स्थान पर हम CH3 रख दें तो हमारे पास हो जाएगा CH3 C डबल बंद O और R के स्थान पर क्या रख दिया? CH3। तो ये हो गया हमारा एसीटोन। तो B प्रकार के जो यौगिक है वो एल्डिहाइड और कीटोन हमारे हो सकते हैं जो हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। बात आई समझ में? सिंपल सा याद रखना है, हेलोफार्म अभिक्रिया 2 प्रकार के यौगिक देते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल हो सकते हैं। B प्रकार में एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? जो यौगिक A है, ये यौगिक A हैलोजन से क्रिया करता है और जब इसकी अभिक्रिया हम हैलोजन से कराते हैं तो यौगिक B में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात यदि हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे, जैसे एथेनॉल लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि हम द्वितीयक एल्कोहल प्रोपेन टू ऑल लेंगे और इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा? यौगिक A हैलोजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होगा, जिससे यौगिक B का निर्माण होगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो यौगिक B है, ये यौगिक B पुनः हैलोजन से क्षार की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमको हेलोफार्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलोफार्म प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? हेलोफार्म अभिक्रिया कहेंगे। ओके, जैसे हमने ये लिया यौगिक A CH3 CHOH R, ठीक है। ये कौन सा यौगिक हो गया हमारा?
ए यौगिक हो गया, इसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने, किसी हैलोजन से करा दी। अब देखो यदि ये हैलोजन के स्थान पर हम क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफार्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफार्म, और आयोडीन लेंगे तो कौन सा, आयोडोफार्म हमारा प्राप्त हो जाएगा। उसकी प्रोसेस जो होगी वो इस प्रकार होगी। तो ए यौगिक है, उसकी हमने हैलोजन से अभिक्रिया कराई तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन के साथ निकल जाएगी तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बंद O। कौन से यौगिक में बदल गया, ये बी यौगिक में बदल गया, और दो हाइड्रोजन और दो हैलोजन मिलके क्या निकल गया, 2HX। बात आ रही है समझ। ये यौगिक ए है, जब हैलोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो किस में परिवर्तित हो गया, यौगिक बी में। अब क्या करेंगे, जो यौगिक हमारा बी हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, C डबल बंद OR, और इसकी पुनः अभिक्रिया किससे करा देंगे, हैलोजन से। तो देखो ये जो हमारा क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप हो जाएगा और उसके स्थान पर कौन जुड़ जाएगी, हैलोजन। तो 3 हाइड्रोजन निकलेगी तो 3 हैलोजन यहाँ पर आ जाएगी। तो CH3 C डबल बंद OR और प्लस 3 हाइड्रोजन और हैलोजन मिलकर के 3HX। अब हैलोजन कितनी हो गई हमारे, कितनी काम आई, 3 तो यहाँ निकल गई और 3 यहाँ 6, इसका मतलब हम इसको गुणा कर देंगे 3 से। ओके, अब हमको ट्राई हेलो उत्पाद प्राप्त होगा। अब इस ट्राई हेलो उत्पाद की अभिक्रिया किससे करा देंगे, 4 NaOH या KOH से, और जब NaOH या KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 और H मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा, हेलो फार्म बन जाएगा, और प्लस क्या बचेगा, RC डबल बंद O, और यहाँ पर क्या बचा, ONA माइनस, तो ONA। इस प्रकार हेलो फार्म अभिक्रिया के द्वारा हेलो फार्म का निर्माण हम कर लेते हैं। अब ये यदि हमने H माना है तो ये एथेनॉल से अभिक्रिया प्रारंभ होगी। यदि ये R इक्वल टू हमने क्या माना है, CH3 माना है, तो ये हमारे द्वितीय अल्कोहल से अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारी हेलो फार्म अभिक्रिया संपन्न होती है। अब जो ये हेलो फार्म अभिक्रिया है उस हेलो फार्म अभिक्रिया को हम एक पद में भी संपन्न कर सकते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं, एक पद में यदि ये अभिक्रिया हमको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, CH3 CHOHR। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे, हैलोजन से। अब हैलोजन के कितने मोल काम आ गए, 4, तो 4 मोल तो इसमें किसके काम आएंगे, हैलोजन के, और प्लस 6 मोल क्षार के, KOH ले लेंगे। तो ये जो कार्बन है यही तो हमारा किस में परिवर्तित होता है, हेलो फार्म में। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन का विलोप हो जाएगा, CHX3, ये तो हमारा हेलो फार्म बन गया। प्लस ये समूह किस में बदलेगा, हमारा सोडियम लवण में, तो RC डबल बंद ONA। अब इसके बाद हमारे पोटेशियम बचेगा। अब यहाँ पर हमारा KOH है तो यहाँ क्या आ जाएगा, K। तो 6 पोटेशियम में से एक तो ये आ गया, कितने बचे, 5, तो 5 मोल KX। अब हैलोजन कितनी थी, 4 दूनी 8, 5 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई ना। अब हमारे पास क्या बच रहे हैं, देखो इसमें से एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई, तो कितनी ऑक्सीजन बची, 5, और क्या बच रही है हमारे पास, हाइड्रोजन। देखो 6 हाइड्रोजन तो यहाँ बच रही है, 2 हाइड्रोजन ये हो गई 8, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से 10, इसका मतलब 5 मोल क्या हो जाएंगे हमारे H2O को। तो एक पद में यदि इस हेलो फार्म अभिक्रिया को लिखना है तो इस प्रकार हम एक पद में इस हेलो फार्म अभिक्रिया को लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारे ट्राई हेलो व्युत्पन्न में जो हेलो फार्म है, तो हेलो फार्म बनाने की जो अभिक्रिया है हेलो फार्म अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो फार्म में पहला कंपाउंड्स क्लोरोफार्म और क्लोरोफार्म बनाने की विधि और इसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। सो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।